दोस्तों, अगर आप रेलवे जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इस चैनल पर डेली के करंट अफेयर तथा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रतिदिन आता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यह वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इस वीडियो में हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? तो रेपो रेट को निर्धारित किया गया है दोस्तों 6.25%। इसके बारे में हम देखें, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की है, जिससे यह 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। यह डिसीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। यह चेंज 5 ईयर्स के बाद किया गया है। आखिरी बार बदलाव 2020 में किया गया था, जिसमें रेपो रेट बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार रेपो रेट को घटा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8000 मीटर ऊंचे पर्वतों का एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है दोस्तों नेपाल ने। चूँकि हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही पड़ता है और नेपाल सरकार ने काम किया है कि माउंट एवरेस्ट और उसी तरह के 8000 मीटर ऊंचे ऊंचे जो भी पर्वत हैं उन पर सिंगल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात कोई अकेला आदमी अब उस पर नहीं जाएगा, या तो उसके साथ 2 लोग रहेंगे या उनका गाइड रहेगा। तो इस तरह से पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? तो भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड रैंक है दोस्तों। पहला रैंक चाइना का आता है, दूसरा रैंक भारत है और तीसरा रैंक वियतनाम का है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में पूछ चुकी है। हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय द्वारा। अगर हम लोग शतावरी की बात करें तो शतावरी एक प्रकार का आयुर्वेदिक पौधा होता है दोस्तों। जिस तरह से अश्वगंधा होता है उसी तरह से शतावरी भी एक प्रकार का पौधा होता है। तो उसी से संबंधित शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है? तो जोमाटो कंपनी जो है, जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, इसने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। हाल ही में एआई एनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह एआई एनेबल्ड नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन शुरू किया गया है उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा। चूँकि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है तो कंज्यूमर का मतलब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित यह है। हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल युगांडा देश में किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इबोला एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेशक के रूप में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सागर सिंह कालसी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? 100 गीगावाट। इस प्रश्न को सिर्फ आप इतना भी ध्यान रखें कि भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है,
तो आपको 100 गीगावाट याद रखना है। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। आप जानते होंगे 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता सिर्फ 2.82 गीगावाट थी, जो 2025 में बढ़कर 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चैनल पर बने रहें ताकि और भी इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे।